मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कंसेप्ट कोचिंग। ठीक है, तो इससे पहले हम समांतर श्रेणी बतला रहे थे। इसमें समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बतला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए बिना कोई समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है? AP दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है? ठीक ना, इसमें ADN ये सब का मान नहीं दिया हुआ, आपको खुद इसे पढ़ के सबका मान निकालना है। फिर कह रहा है इसका कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो वो पद की संख्या इसमें निकालना है। तो आइए इसमें इसको सॉल्व करते हैं। हम इससे पहले ही बतला चुके हैं, किसी चीज़ को सॉल्व कीजिए किसी भी सवाल को तो उससे पहले SOLV अर्थात हौलो हल लिखना जरूरी होता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये सवाल वैसा ही होगा, मतलब गणित का सवाल वैसा ही होगा जैसा कि बिना कपड़ा का आदमी होता है। तो आइए चलते हैं इस सवाल पे। ये AP है, AP का प्रथम पद कितना है? 3। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? A से। A का वैल्यू 3, ठीक ना। प्रथम पद का वैल्यू निकालिए कितना? 3। अब इससे हमें निकालना है D। D क्या होता है? D होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 8 - 3। 8 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 5। तो D का वैल्यू हमें निकलेगा कितना? 5। डॉट 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 का कर रहा है, डॉट 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 इसका कौन सा पद 78 होगा? तो वो 78 जो है मेरा TN है। TN कितना? 78। ठीक है, कौन सा पद? पद का मान निकालना है, अर्थात हमें N का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक ना, किसका वैल्यू निकालना है? N बराबर खाली डब्बा, मतलब खाली डब्बा का वैल्यू निकालना है। किसका? N का। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। फार्मूला बोलिए। TN का फार्मूला क्या होता है? TN बराबर A + N - 1 × D, यही फार्मूला होता है। सबका वैल्यू डाल दीजिए जिसका जिसका वैल्यू है। TN का वैल्यू 78 = A का वैल्यू 3 + N - 1 × D का वैल्यू 5। ठीक ना, 3 इस साइड प्लस में, 3 को इस साइड खींच लीजिए, 3 को इस साइड खींच लीजिएगा। ठीक है, तो 78 में से 3 गायब, 78 में से 3 को गायब कीजिए, कितना हो जाएगा? 75 = N - 1 × 5। ठीक ना, अब 5 इस साइड गुना के रूप में है, 5 को इस साइड लाइएगा तो भागा के रूप में आ जाए, तो कितना हो जाएगा आपका? 75 में 5 से भागा दे दीजिए, इस साइड आएगा तो भागा में जाएगा बटे में, 75/5 तो कितना हो जाएगा? 15 बराबर कितना? N - 1। ठीक ना, क्या काम किया गौर से देख लीजिए। 5 से भागा लगाए तो कितना हो गया? 75 में 5 से भागा लगाया तो 15 बराबर N - 1। 1 को इस साइड धकेल दीजिए, तो 1 उस साइड माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में, उधर बचा बेचारा N का वैल्यू कितना? 1 इधर प्लस कर दीजिए तो 16। ठीक ना, N का वैल्यू कितना निकला? 16। अतः इस श्रेणी का 78 कौन सा पद होगा? तो 16वां पद होगा। करा इसका कौन सा पद 78 है? तो इस श्रेणी का 16वां पद 78 है। ठीक ना, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, जो कोई भी स्टूडेंट देख रहे होंगे तो अच्छी बात है, देखिए। यदि कोई गार्जियन देख रहे हैं, किन्हीं के पेरेंट्स देख रहे हैं, तो मेरा एक सलाह है जो कम से कम अपने स्टूडेंट को इसको लगातार कहिए देखने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले हम टोटल स्टडी मटेरियल, टोटल क्लास अवेलेबल करवाएंगे। ठीक ना, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, 5 का 1 नंबर जरा ध्यान दीजिए क्या सब है? 7, 13, 19 डॉट 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 205। ठीक है, इसमें 5 नंबर में लिखा हुआ था, उसको हम टोटल डिटेल नहीं लिखे हैं। उसमें कह रहा है इसमें कितने पद हैं, इसमें पद की संख्या निकालना, अर्थात N का वैल्यू निकालना है, जैसे इसमें निकालना है। ठीक ना, सेम प्रोसेस से निकालना। निकालिए। A का वैल्यू कितना? हल। A का वैल्यू 7, D का वैल्यू 13 में से 7 माइनस कर दीजिए, 13 में से 7 गया कितना? 6। उसके बाद वो वैल्यू जो होता है वो TN का वैल्यू है। TN कितना? 205। ठीक है, इसमें कितने पद हैं? N का वैल्यू निकालना है। कैसे करते हैं? जैसे इसको क्या, सेम टू सेम। TN = क्या होता है फार्मूला? A + N - 1 × D। ठीक ना, सबका वैल्यू डाल दीजिए। TN का वैल्यू 205 = A का वैल्यू 7 + N - 1 × D, D का वैल्यू 6। ठीक ना, चलिए 7 को इस साइड धकिया दीजिए, उधर से खींच के इधर ले आइए। 7 इधर आएगा तो 7 इसमें से माइनस होगा, 7 इसमें से माइनस हो जाएगा। 205 में से 7 माइनस तो कितना बचेगा? 205 में से 7 माइनस हो गया तो बचेगा 198 = N - 1 × 6। ठीक ना,
6 61 गुना में है, 6 61 भागा में आएगा, तो 198 में आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। 198/6 इज इक्वल टू कितना 1 - 1 भागा लगाइए, n-1 भागा लगाइए इधर। 198 में 6 से भागा लगिए। भागा कैसे लगाते हैं तो सबको जानबे करते हैं, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। 6 से लगाइए, 6 के 18 बच कितना गया 1 8 18 6 के 18 इज इक्वल टू n-1, ठीक ना। 1 को इधर धकेल दीजिए, उस साइड क्या बचेगा बेचारा n, 1 इस साइड माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, 33 1 34, ठीक ना। तो अब कह रहा है इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं बाबू 34 पद हैं। इस एपी में कितने पद हैं 34 पद है। ये 5 का रोमन नंबर 1 था, 5 का रोमन नंबर 2 सेम है, मतलब एक एपी दिया हुआ उसमें भी सेम करा है एन का ही वैल्यू निकालने के लिए। आप लोग खुद ब खुद निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या क्वेश्चन नंबर 6 में एक एपी दिया हुआ है, जरा पढ़ते हैं। क्या एपी 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है? यदि है तो क्यों, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। जरा इस सवाल को पहले समझते हैं। ये एक एपी दिया हुआ, एपी ज़्यादा ध्यान दीजिए, एपी धीरे धीरे घट रहा है। 11 8 5 2 ... अभी 2 पे गया और फिर घटेगा, घट के माइनस में जाएगा। चलते 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 क्या इसमें कभी -150 आएगा या नहीं आएगा, ये डिसाइड करना है। आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। देखिए करेंगे क्या, ये एपी का इसको टीएन मान लेंगे, इसको टीएन मान के सॉल्व करेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे। एन का वैल्यू यदि कोई पूर्णांक आ गया तो कहेंगे ये इस एपी का पद है, और एन का वैल्यू जब पूर्णांक नहीं आएगा तो मतलब ये -150 इस श्रेणी का पद नहीं है, ठीक ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 11, डी का वैल्यू कितना, तो 8 में से 11 घटा लीजिए, कितना हो गया -3। लास्ट वाले को सपोज करते हैं टीएन, टीएन कितना -150, ठीक ना। अब सॉल्व करके एन का वैल्यू निकालते हैं। एन क्या होता है, पद की संख्या। जरा ध्यान दीजिएगा कैसा, क्यों ये कंसेप्ट लागू कर रहे हैं। एन होता है पद की संख्या। इसमें चलते चलते यदि किसी पद की संख्या में ये टकरा गया तो ये होगा, यदि उस पद की संख्या में ये नहीं टकराया तो नहीं होगा, ठीक ना। इसीलिए ऐसा कर रहे। चलिए फॉर्मूला लगाइए। टी एन इज इक्वल टू -150, सॉरी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। फार्मूला लिख लिए, सबका वैल्यू डालिए। टी एन का वैल्यू -150 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 11 प्लस एन -1 इंटू डी का वैल्यू -3, ठीक ना। चलिए 11 को इस साइड कर दीजिए, 11 प्लस में इस साइड आ गया तो माइनस, 150 में से 11 माइनस कितना जाएगा -161, ठीक ना, इज इक्वल टू कितना n-1 इंटू -3, ठीक ना। अब -3 से इधर डिवाइड कीजिए, -161 बटे -3 इज इक्वल टू n-1, 3 से भागा लगाइए, माइनस माइनस समाप्त, 3 पचे 15, 1 1 11, 1 1 11, 3 3 9, बच कितना गया 2 2 0 20, 3 6 के 18 इज इक्वल टू n-1, ठीक ना। 1 को इधर भेज दीजिए तो n का वैल्यू कितना निकल गया 54.6। n का वैल्यू पहले बोले थे, n का वैल्यू यदि कोई पूर्णांक संख्या आए तो यह इस श्रेणी का पद होगा, यदि कोई पूर्णांक ना आए तो इस श्रेणी का यह पद नहीं होगा, ठीक ना। तो डिसीजन क्या निकला, पूर्णांक में तो नहीं है। नीचे एक लाइन लिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि n का मान कोई पूर्णांक नहीं है, ठीक ना। n का मान कोई पूर्णांक नहीं है, अतः कितना -150 श्रेणी का पद नहीं है, ठीक ना। इतना बात लेकिन लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में हमें लगा दिया क्यों, इसीलिए क्यों का जवाब इतना देना पड़ेगा, ठीक ना। कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कीजिए, आप रीड कीजिए, हम लिखे हुए हैं उससे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिनका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक ना। जैसा सवाल था सवाल के अनुरूप हम पहले उसको लिख लिए। क्या, फिर से एपी को रीड कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक ना। इसको चलिए हल करते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले ये वैल्यू दिया हुआ, किसका वैल्यू, T11 का वैल्यू कितना 38, ठीक ना। कल ही स्टेप का बतलाए थे
टी एन का क्या फार्मूला होता है, यहाँ जो लिखे हैं टी में जब एन लगा रहता है तो ये पूरा फार्मूला आता है, यहाँ एन नहीं देगा, टी 11 है तो सेम यही फार्मूला द्वारा ये एन की जगह पे 11 बोल दीजिए, तो कितना होगा ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। ए प्लस 11 में से 1 गया 10 डी बराबर कितना 38। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः दूसरा इक्वेशन को पकड़िए, दूसरा इक्वेशन क्या कहता है 16वां पद 73 है, टी 16 बराबर 73, ठीक ना। चलिए इसका ही फार्मूला लगाइए, क्या ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73, ठीक ना। ए तो ए प्लस 16 में से गया 15, 15 डी बराबर 73, समीकरण 2। अब इक्वेशन 1 और 2 हमें ज्ञात हो चुका है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके ए और डी का मान निकालेंगे, सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जैसा कि आप लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल करते हैं, ठीक ना। इक्वेशन 1 और 2 से पहला समीकरण कितना है ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38, दूसरा इक्वेशन ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73, ठीक ना। देख लीजिए दोनों एक ही, दोनों का चिन्ह समान है तो क्या करेंगे घटाने पर घटाइए, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये ए समाप्त, 10 में से 15 डी गया तो माइनस 5 डी इज इक्वल टू माइनस 35, या डी इज इक्वल टू माइनस 35 बाय माइनस 5, काट लीजिए कितना 7। किनका वैल्यू हमें 7 निकला, डी का वैल्यू हमें कितना निकला 7। अब डी का वैल्यू इक्वेशन 1 पे रखिए, किसका वैल्यू डी का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, ठीक ना। इक्वेशन 1 पर रखिए, इक्वेशन 1 आपका क्या है, यह है इक्वेशन 1, कितना ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38, ए तो ए प्लस तो प्लस 10 तो 10, डी का मान कितना 7, 7 रख दिए, 7 गुना 10 70 इज इक्वल टू 38, या ए इज इक्वल टू 38 माइनस 78, 78 में से 38 माइनस कीजिए, ये 32 माइनस में 32, ए का वैल्यू माइनस में 32 आया, लास्ट में ए का वैल्यू निकालें तो यहाँ इसीलिए का चिन्ह देना होगा। ए और डी का मान हमें निकल गया है, अब हमें निकालना है क्या T31, T31 इसका फार्मूला लगाइए T31 का, ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। ए का वैल्यू कितना माइनस 32 प्लस 31 में से 1 गया तो कितना बच गया 30, गुना डी का वैल्यू 7, माइनस 32 गुना 7 या 21 210, 210 में से जो बचा हुआ आपका आंसर, आप खुद ब खुद कर लीजिए। तो चलिए इतना कुछ हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किए, 7 में थोड़ा सा छोड़ दिए वो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कहा एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं जिनका तीसरा पद 12 और अंतिमला पद जो है 106 है, अंतिमला पद 106 है, ठीक है। लेकिन करा एपी में 50 पद है, इसीलिए 50 पद है जब तो अंतिमला पद तो 50वां पद ही होगा, तो इसीलिए लिख दें T50 बराबर 106, ठीक है। फिर सुन लीजिए सवाल को, एक एपी में 50 पद है जिनका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद क्या होगा ज्ञात करें, ठीक ना। आइए इसको देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। आपके पास जो दोनों दिया हुआ उन दोनों के हेल्प से इक्वेशन निकालना। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है सेम उसी प्रोसेस से, ठीक ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। T3 इज इक्वल टू 12, T3 का फार्मूला लगाइए, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12, ठीक है। ए तो ए प्लस 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 डी इज इक्वल टू 12, समीकरण 1। पुनः दूसरा क्या कहता है, दूसरा को देखिए, दूसरा कहता है T50 इज इक्वल टू 106, ठीक ना। चलिए T50 का डालिए, ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106, ठीक ना। ए प्लस 50 में से गया 49, डी इज इक्वल टू 106, समीकरण 2, ठीक ना।
अब इक्वेशन 1 2 के हेल्प से 1 2 को घटा दीजिए तो ए और डी का मान निकलेगा। दोनों से इक्वेशन 1 2 से ए और डी का मान निकालिएगा, फिर T29 निकाल लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किए, सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। उम्मीद है परफेक्ट बन जाएगा। यदि ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बना तो पुनः जो सवाल छोड़े हैं सबको हम बतलाएंगे, ठीक ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 नंबर का क्वेश्चन है किसी श्रेणी का तीसरा पद एवं नवमा पद क्रमशः 4 और -8 है, ठीक है। तीसरा पद एवं नवमा पद क्रमशः 4 एवं -8 है, तो इसका कौन सा पद 0 होगा, ठीक है। इसका कौन सा पद 0 होगा? तो हम क्या किए, कौन सा पद 0 होगा? तो सपोज इसका nवां पद 0 होगा तो n का वैल्यू हमें इवैल्यूएट करना अर्थात निकालना है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको तो हम अधूरा छोड़ दिया है, लेकिन इसको हम पूरा बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इससे अलग है, ठीक ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? शुरू में T3 बराबर 4 फार्मूला लगाइए। a + 3 - 1 × d = 4। a + 3 में से 1 गया, 2d = 4 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन पुनः अगला क्या दिया हुआ? T9 = -8। T9 का फार्मूला लगाइए। a + 9 - 1 × d = -8। a तो a + 9 में से 1 गया, 8d = -8 इक्वेशन 2, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 और 2 से दोनों इक्वेशन को लिखिए। पहला इक्वेशन a + 2d = 4। दूसरा इक्वेशन किधर गई है? दूसरा a + 8d = -8। दोनों को क्या करेंगे? चिन्ह समान है तो घटाने पर घटाइए, माइनस माइनस, ये माइनस में तो प्लस। a समाप्त। कितना हो गया आपका? 2d में से 8d निकल गया तो कितना बच गया? -6d = 8 4 12। इसीलिए d = -6 से भागा लगा दीजिए, 12/-6 काट के -2। d का वैल्यू कितना निकला अपने लोग को? -2। अब d का वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 1 पर, ठीक ना। d का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, ठीक ना। इक्वेशन 1 पर रखिए। इक्वेशन 1 क्या है? a + 2d = 4, ठीक ना। a तो a प्लस तो प्लस, d का वैल्यू कितना? d का वैल्यू निकालें -2। यहाँ पे d का रखिए -2, -2 × 2 तो -4 बराबर 4। इसीलिए a = 4 को उधर भेज दीजिए, इधर धकिया दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 उधर चलेगा, 4 4 8। a का वैल्यू कितना निकल गया? 8। हमें क्या किसका वैल्यू निकला? d का वैल्यू और a का वैल्यू निकल गया, ठीक ना। अब कह रहा है Tn = 0 तो n का वैल्यू ज्ञात करें। क्या? चूँकि Tn = 0 फार्मूला डालिए। a + n - 1 × d = 0। a का वैल्यू 8 प्लस n - 1 × d का वैल्यू -2 = 0। d का वैल्यू यहाँ से लिया -2, ठीक ना। 8 को उस साइड भेज दीजिए तो इस साइड क्या बचेगा? n - 2 × -2 = -8, ठीक ना। या n - 2 नहीं, सॉरी उल्टा हो गया, n - 1 n - 1 -2 से उधर भागा लगा दीजिए। 8 में -2 से भागा लगाइएगा तो 4। इसीलिए n = 1 को उधर भेज दीजिए 5। n का मान कितना निकला? 5, ठीक है। तो आइए कराता है इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो कौन सा पद शून्य होगा? n का वैल्यू निकला 5, अर्थात इस श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा क्या? अतः इस श्रेणी का 5वां पद 0 होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी एक एपी का 17वां पद जो है इसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। फिर से किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर ज्ञात करें, ठीक ना।
क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन हम लिखे नहीं, क्वेश्चन को हम अपने लैंग्वेज में लिख लिए। क्या, तो किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उस एपी का डी निकालें। आइए इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। क्या सब आपको दिया हुआ ऊपर में, T17 17वां पद जो है इसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब T17 बराबर T10 प्लस 7। आइए इसको सॉल्व करते हैं। T17 का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू T10 का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, लास्ट में प्लस 7 तो प्लस 7 लगा दीजिए, ठीक ना। फिर से देखिए क्या सब किए हैं, T17 का फॉर्मूला लगा दिए हैं, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर की जगह पे बराबर, T10 का फॉर्मूला लगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7 का तो प्लस 7, ठीक ना। चलिए दोनों साइड a है, इस a को खलास कर देते हैं। आप लोग इस a को इधर लाइएगा घटा में, तब जाके खलास कीजिएगा, यहीं पे खलास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन में मार्क उर्क नहीं कटेगा, मार्क उर्क कटने का डर मत रखिए। a दोनों साइड था, इधर लाएंगे तो माइनस में आइए करेगा, खलास इसीलिए अब ये खलास, ठीक ना। अब आइए करना क्या, 17 में से 1 गया कितना 16D इज इक्वल टू 10 में से 1 गया कितना 9D प्लस 7, ठीक ना। अब चलिए 16D तो इस साइड आइए है, 9D को इधर लाइए, माइनस 9D इज इक्वल टू 7, ठीक है। 16 में से 9 गया तो कितना हो गया 7D इज इक्वल टू 7, इसीलिए D इज इक्वल टू कितना 7/7 काट दीजिए, D बराबर कितना 1। कितना आसान सवाल था, बस ये अंतर इतना ही था कि ये भाषा में दिया हुआ था इसीलिए कुछ भारी लग रहा था, लेकिन बनाना कितना आसान हो गया, ठीक ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक एपी दे दिया है, एपी 3, 15, 27, 29 डॉट डॉट डॉट, इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक ना। फिर से एपी 3, 15, 27, 29 डॉट 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 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद, तो n का वैल्यू हमें निकालना, कौन सा पद कह रहा, पद का संख्या कह रहा निकालना है तो n का निकालना। आइए इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। जो इक्वेशन दिया इसी को लिखिए, कितना Tn इज इक्वल टू T 54 प्लस 132, ठीक ना। Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसका ही फॉर्मूला लगाइए, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ये दोनों साइड है, जैसे उसमें खलास किए थे इसमें भी खलास कीजिए, ठीक ना। अब यहाँ कितना बच गया आपको n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 में से 1 गया 53 इंटू डी का वैल्यू कितना, ऊपर देख के निकालिए, डी का वैल्यू हम निकाले नहीं था, डी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 15 में से 3 गया 12, डी का वैल्यू 12, यहाँ रख दीजिए 12 प्लस 132, ठीक, कितना n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, दोनों को गुना करके इनको जोड़ना है, 53 गुना 12, 53 गुना 12 होता है 636 प्लस 132, ठीक ना। अब चलिए 12 से क्या करना है, 12 को उधर भेज दीजिए भागा में, ठीक है, कोई बात नहीं। n माइनस 1 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ने के बाद होगा 6 2 8 3 3 6 6 1 7 768, 12 गुना में था तो 12 भागा में। अब कितना हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 में 12 से जब भागा देते हैं तो ये निकलता है 64, इसीलिए n इज इक्वल टू 64 में 1 ऐड कर दीजिए, 1 उधर भेजिए तो ऐड कितना हो जाएगा 65, ठीक है। तो n का मान कितना निकला 65। अब जरा सवाल को पढ़ते हैं, कहता है इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसका 65वां पद जो है, 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, मतलब दोनों का डी जो है इक्वल है, डी में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है और यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा, ठीक ना। दो एपी था तो हम क्या किए हैं, इसको अपना इंडिकेट करने के लिए
पहला एपी में सिंगल डैश, दूसरा एपी में डबल डैश लगा दिए, ठीक ना। कर इसके सोमे पद दोनों, पहला एपी का सोमापद माइनस दूसरा एपी का सोमापद, दोनों का अंतर 100 था तो बराबर 100 कर दिए। अब क्या करता, दोनों एपी का, पहला एपी का हजारमा पद माइनस दूसरा एपी का हजारमा पद वो निकालने का था तो वो खाली छोड़ दिए, ठीक ना। तो अब ये करते दोनों एपी का डी जो है वो समान है, क्या है, डी समान है। चलिए हल करते हैं इसको ऊपर से ही, जो कंडीशन दिया हुआ उसी कंडीशन को लिखते हैं। कंडीशन क्या है मेरा, T1 मतलब ऊपर में डैश दिया, मतलब पहला एपी का सोमापद माइनस दूसरा एपी का सोमापद इज इक्वल टू कितना, 100, यही ना। चलिए फार्मूला लगाइए, इसका फार्मूला क्या होता है, Tn का फार्मूला a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, माइनस इसका फिर फार्मूला लगाइए a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 100। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला लगा है पहला एपी का है तो इसमें सिंगल डैश दीजिए, डी दोनों का समान था इसलिए डी में डैश नहीं लगाना क्योंकि दोनों में एक ही है। ये दूसरा एपी का था तो ए में डबल डैश लगा दिए, ठीक ना। बोलिए अब कितना हो जाएगा, ए सिंगल डैश प्लस 100 में से गया 99 डी माइनस ए पे डबल डैश माइनस 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 से 100 में से घटा दीजिए 99 डी इज इक्वल टू 100। 99 डी समाप्त। तो क्या निकल गया आपको, ए सिंगल डैश माइनस ए डबल डैश का मान कितना, 100। समीकरण 1, ठीक ना। क्या सब काम किया जरा गौर से देख लीजिएगा। हम बस इतना ही किया, जो पहला एपी था उसमें सिंगल डैश, दूसरा एपी वाला में डबल डैश डाल दिए हैं, ठीक ना। अब कह रहा है इसके हजारवें पद का अंतर निकाले। क्या निकालना है, पहला एपी का हजारमा पद माइनस दूसरा एपी का हजारमा पद, यही निकालना है। पहला एपी का हजारमा पद माइनस दूसरा एपी का हजारमा पद। तो आइए पहला एपी का फार्मूला लगाइए, टी 1000 है, टी 1000 इसका फार्मूला लगाइए। क्या लगेगा, ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस बड़ी कोश डाल देते हैं। अब इसका लगाना, इसका फार्मूला क्या, ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। जरा ध्यान दीजिए इसमें, फिर ये पहला एपी का यहाँ लगा है तो इसमें सिंगल डैश, डी तो बराबर था तो डी को कुछ नहीं किए। ये दूसरा एपी का यहाँ फार्मूला लगाए हैं तो ये दूसरा एपी का ए है तो इसमें डबल डैश, ठीक ना। सॉल्व कीजिए, कितना होता है, ए सिंगल डैश 1000 में से एक गया तो 999 डी माइनस ए डबल डैश माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 1000 में से एक घटा दीजिए 999 डी, ठीक है। 999 डी, ये दोनों समाप्त। कितना बच गया मेरा, ए सिंगल डैश माइनस ए डबल डैश, ठीक ना। अब इसका मान तो हम इक्वेशन 1 में निकाल के रख चुके हैं। इसका मान कितना है इक्वेशन 1 में, 100, ठीक है। ये किसका मान निकाल रहे हैं हम, हजारवें पद का अंतर निकाल रहे हैं। हजारवा पद का अंतर कितना निकला, 100। यही तो आपको ज्ञात ही करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हम पूरे का पूरे बोर्ड पे लिख चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को रीड कीजिए। कहा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो आइए 3 अंकों की संख्या निकालते हैं जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है बाबू, 3 अंक की छोटी संख्या, 3 अंक की छोटी संख्या, छोटी संख्या कितना है, 3 अंक का छोटी संख्या 100, ठीक है। बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना, तो 3 अंक की बड़ी संख्या 3 ठो 9, ठीक है। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लिए। अब इसमें से हमें एक श्रेणी बनाना है, ऐसा श्रेणी बनाना है जिसमें कि 7 से भागा लग जाए। तो आइए 100 में चेक कीजिए, 7 से भागा लगता है, तो 100 में तो 7 से बाबू भागा लगता नहीं है, तो किस में लगेगा, 101 में चेक कीजिए। 101 में 7 से भागा लगेगा। तो आइए आप लोग चेक करते रहिए, इसको हम आगे भाषा के रूप में रखते हैं। 7 से विभाज्य वाला श्रेणी,
ठीक है। 7 से विभाज्य वाला श्रेणी मतलब 7 से भागा लगता है कि नहीं लगता है? 100 में चेक कीजिए, नहीं लगेगा। 101 नहीं लगेगा। 102 में 7 से भागा नहीं लगेगा। 103 में भी नहीं लगेगा। 4 में भी नहीं, 5 में लग जाएगा। कितना में लगेगा? 105 में। तो पहले किस में भागा लगा? 105। अगला किस में भागा लगेगा? इसमें जस्ट आप 7 जोड़ दीजिए, उसमें भागा लग जाएगा। 105 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 112। इसमें भी 7 से भागा लगेगा। फिर अगला किस में लगेगा? तो 12 में फिर 7 जोड़ दीजिए, 119। इसमें भी भागा लगेगा। ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाना है बाबू अपने लोग को? 999 तक जाना है। 999 तक में देखेंगे क्या वो संख्या में भागा लगता है, वही निकालना जी, कैठों में भागा लगता है। तो 999 में 7 से भागा लगता है। तो आइए ट्राई करते हैं, 999 में 7 से भागा लगता है कि नहीं। 999 भागा 7, 7 से भागा लगाइए 7, बच कितना गया? 2, 2 में इधर 9, 7 से लगाइए 7 चौका 28, बच कितना गया? 1, ऊपर से फिर आ गया 9, फिर 7 से भागा लगाइए, 7 दूना 14, बच कितना गया? 5, शेष कितना बच गया? 5। अर्थात हमें 7 से भागा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि 5 एक्स्ट्रा शेष बच गया। कितना शेष बचा? 5। मतलब 5 इसमें एक्स्ट्रा। यदि 5 घटा दे तब तो 7 से भागा लग जाएगा, तो उसमें से 5 घटा दीजिए। चलते 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 999 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि 999 तो 7 से भागा लगता ही नहीं है। उससे ऊपर बढ़ेंगे तो 4 अंक की संख्या में चला जाएंगे, इसीलिए उससे थोड़ा बैक होइए। कितना बैक होना पड़ेगा? 5 बैक होइएगा तो कितना हो जाएगा? 999 में से 5 घटा दीजिए तो 994। ठीक है, कितना हो गया? 994। अब आपके सामने में श्रेणी निकल गया। आइए, ए का वैल्यू कितना? 105। डी का वैल्यू कितना? 112 में से 105 घटा लीजिए 7। लास्ट वाला वैल्यू जो होगा वो टीएन का वैल्यू होगा। टीएन कितना? 994 हमें निकालना है। क्या वो पद है? एन का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक ना? चलिए डालिए, क्या फॉर्मूला डालिए टीएन का। टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना? टीएन का फॉर्मूला डाल दिया। टीएन का वैल्यू 994 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7। ठीक ना? अब करना क्या? 994 में से 105 घटा देना है। 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक ना? अब 994 में से 105 घटाइए, कितना होता है? कितना होता है? 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब 7 से इधर भागा लगा दीजिए। कितना में भागा लगाना है? 8 8 9 भागा 7 बराबर कितना? एन माइनस 1। 8 8 7 में 7 से 8 8 9 में 7 से भागा लगाइए, कितना लगता है? 7 से लगाइए, 7 एकम 7, बचा कितना शेष? 1 1 8 18 18 में 7 से भागा लगाइए, 7 दूना 14, बचा कितना? 4 4 9 49, 7 7 49 बराबर कितना? एन माइनस 1 को इधर भेज दीजिए, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 1 को इधर भेज दिएगा प्लस में 128। ठीक ना? अब चलिए, तो मेरा सवाल क्या था? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो क्या वो संख्या होगा? 128 ठो। मतलब 105 से लेके 994 के बीच जो है कुल मिला के 128 ऐसी संख्या है जिसमें कि 7 से भागा लगता है। ठीक ना? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कह रहा 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? कहाँ 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो आइए इससे 4 के गुणज का श्रेणी निकाल लेते हैं। जैसे इसमें श्रेणी निकाले थे, पहले लिखना पड़ेगा हल। ठीक ना? 4 के गुणज का श्रेणी। बोलिए, 4 से पहले 10 में पहले 4 से भागा लगेगा। ट्राई कीजिए जैसे इसमें कर रहे थे। 10 में 4 से भागा लगेगा नहीं, 1 बढ़ जाइए, क्योंकि इन दोनों के बीच ही लेना है, नीचे नहीं जाना है। 1 बढ़ जाएगा 11, 4 से भागा लगेगा नहीं, 12 में 4 से भागा लग जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा? 12। अगला कौन हो जाएगा? उसमें 4 जोड़ दीजिए, 16। इसमें 4 से भागा। अगला किस में लगेगा? 4 से भागा 20। अगला किस में लगेगा? 24। इसी प्रकार चलते जाना है। कहाँ तक जाना है? 250। तो 250 में 4 से भागा लगता है? नहीं लगता है। तो 250 से थोड़ा बैक होंगे
तो 250 से बैक होइए 249, 4 से भागा नहीं लगेगा, 248 भागा लग जाएगा, तो 248। ठीक है, सेम प्रोसेस जैसे इसको बनाए सेम प्रोसेस से बनाइए। ए का वैल्यू कितना 12, डी का वैल्यू कितना 16 में से 12 घटा लीजिए 4, वो लास्ट वाला वैल्यू वो टीएन हुआ, टीएन कितना 248। ठीक ना, हमें निकालना है क्या, एन का वैल्यू निकालना है। आइए फार्मूला लिखते हैं, क्या होता है फार्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना, टी एन का वैल्यू 248 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4। ठीक ना, 248 में से 12 घटा लीजिए, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 12 घटाइए, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, इधर हो गया 2, बराबर कितना एन माइनस 1 इंटू 4। 4 से इधर भागा लगा दीजिए, 236 बटे 4 बराबर कितना एन माइनस 1। 4 से भागा लगाइए, 4 से भागा लगाइए, 4 पंचे 20, बचा कितना 3, 336, 4 नवा 36 बराबर एन माइनस 1। इसीलिए एन बराबर 1 को इधर भेज दीजिए, 59 1 60, एन का वैल्यू कितना 60। हमें सवाल क्या था, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, तो कितने गुणज है 60 गुणज। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज 60 गुणज। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 14 आज कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर, लेकिन अगले क्लास में। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक आप मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए जब तक सफलता हाथ न लग जाए, उससे पहले एक नींद भी लेना बेकार है। इसी सब बातों के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।